एक कैदी था, 20 वर्ष से जेल में था। हर सुबह सूरज उगता, वह दीवार की ओर देखता और कहता, शायद आज कोई खबर आएगी, शायद आज कोई दरवाजा खुलेगा। 20 वर्षों तक वो यही कहता रहा, शायद आज। और उस शायद में उसने पूरी जिंदगी खो दी। वो मरा नहीं पर जिया भी नहीं। उसे उम्मीद ने जिंदा रखा, पर उसी उम्मीद ने उसे आजाद नहीं होने दिया। मनुष्य का जीवन उसी कैदी जैसा है। तुम भी किसी न किसी कल की प्रतीक्षा में जी रहे हो। कोई धन की प्रतीक्षा में है, कोई प्रेम की, कोई स्वर्ग की, कोई भगवान की। हर किसी ने किसी कल को पकड़ रखा है, और वह कल कभी आता नहीं, क्योंकि जब वह आता है तो तुम उसके आगे नया कल खड़ा कर लेते हो। उम्मीद बड़ी मीठी लगती है, क्योंकि वह भविष्य का सपना देती है, और सपना सच्चाई से ज्यादा आकर्षक होता है। वास्तविकता कठोर होती है, सपना कोमल होता है। इसलिए तुम सच्चाई से भागकर सपनों में जीते हो। उम्मीद वही सपना है जो तुम्हें आज से दूर ले जाता है, और जो आज से दूर है वो जीवन से दूर है। तुम्हें लगता है कि उम्मीद तुम्हें शक्ति देती है, पर मैं कहता हूं उम्मीद तुम्हारी नींद है, क्योंकि जो आशा में जीता है वो जागा नहीं, वो बस भविष्य में खोया हुआ है। भविष्य एक मृग तृष्णा है, दिखता है पर होता नहीं। देखो, बच्चा कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा। युवा कहता है जब धन मिलेगा तब चैन मिलेगा। बूढ़ा कहता है अब तो स्वर्ग में सुख मिलेगा। और इस प्रकार पूरा जीवन टल जाता है। हर उम्र एक अगले क्षण की प्रतीक्षा है। हर जन्म अधूरा रहता है, और तुम सोचते रहते हो अब की बार पूरी होगी, पर उम्मीद कभी पूरी नहीं होती। वो तुम्हें टलाती है और तुम टलते रहते हो। उम्मीद का दूसरा नाम है भागना। वो तुम्हें भीतर देखने नहीं देती, वो तुम्हें बाहर की ओर धकेलती। तुम कहते हो कल अच्छा होगा, और इस वाक्य में तुम आज को मार देते हो। आज मर जाता है, कल जन्म नहीं लेता। तुम न बीते कल में जीते हो, न आने वाले कल में जी सकोगे, फिर भी तुम बीच का एक क्षण खो देते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। उम्मीद मनुष्य की सबसे सुंदर जंजीर है। वो लोहे की नहीं, सोने की है। वो चमकती है, इसलिए तुम भूल जाते हो कि ये बंधन है। वह तुम्हें बांधती है, पर तुम्हें लगता है कि ये सजावट है। तुमने अपने पैरों में जंजीरें बांध रखी और तुम नृत्य करने की कल्पना कर रहे हो। क्या तुम नाच पाओगे? जंजीरें तुम्हारे पैरों में हैं, पर तुमने उन्हें सुगंध और फूलों से ढक रखा है, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र हो। देखो, यही मनुष्य का भ्रम है। वो अपनी कैद को आरामदायक बना लेता है, वो अपनी गुलामी को सुंदर बना देता है। वह कहता है उम्मीद ही तो जीवन है, और मैं कहता हूं उम्मीद ही तुम्हारी मृत्यु है, क्योंकि उम्मीद का अर्थ है जो है वह पर्याप्त नहीं। उम्मीद हमेशा कहती है अभी नहीं, कभी और जीवन केवल अभी है। जो अभी में नहीं जीता वो कभी नहीं जीता, वो केवल प्रतीक्षा करता है। लोग कहते हैं मनुष्य उम्मीद पर टिका है। मैं कहता हूं मनुष्य उम्मीद पर नहीं, अज्ञान पर टिका है, क्योंकि जिसने देखा वो जानता है जीवन को टिकाने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं। जीवन स्वयं अपने बल पर खड़ा है। जो सहारे की तलाश में है वो गिर चुका है।
उम्मीद तुम्हें आराम देती है, तुम्हें यह विश्वास देती है कि सब ठीक हो जाएगा। और यह विश्वास तुम्हें गहरा धोखा देता है, क्योंकि जब तक तुम सोचते रहोगे कि सब ठीक हो जाएगा, तब तक तुम कभी उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करोगे। तुम सब कुछ आने वाले कल पर डाल देते हो, और कल कभी आता नहीं। तुम बस बहाने गढ़ते रहते हो। अभी नहीं, समय आने दो। समय कभी नहीं आता, केवल मृत्यु आती है। बुद्ध ने कहा था, जो अभी में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। उम्मीद तुम्हें कहीं भी नहीं में रखती, वो तुम्हें जीवन से बाहर रखती, वो तुम्हें अस्तित्व की नदी में डुबोने नहीं देती। वो कहती है किनारे बैठो, देखो कब लहरें शांत हो। पर लहरें शांत नहीं होती, वे नृत्य करती। जो लहरों में उतरता है वही जीवन का रस जानता है। उम्मीद का जहर इतना मीठा है कि लोग उसे छोड़ना नहीं चाहते, वह उन्हें जीने का भ्रम देती है। और मनुष्य को भ्रम चाहिए, सत्य नहीं, क्योंकि सत्य नग्न होता है। सत्य में कोई सहारा नहीं होता, सत्य में कोई कल नहीं होता, सत्य में केवल यह क्षण होता है। और यह क्षण इतना विशाल, इतना गहरा है कि उसमें तुम मिट जाते हो। और मनुष्य मिटना नहीं चाहता, वो बनना चाहता है। इसलिए वह भविष्य गढ़ता है। भविष्य उसका सुरक्षा कवच है। वह कहता है कल मैं ज्ञानी हो जाऊंगा, कल मैं ध्यान करूंगा, कल मैं प्रेम करूंगा। और हर कल एक धोखा है, क्योंकि जो सच में करना चाहता है वो अभी करता है। जो अभी नहीं करता वह कभी नहीं करेगा, क्योंकि जो भविष्य में टालता है वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। अलेक्जेंडर ने कहा, जब मैं पूरी पृथ्वी जीत लूंगा तब विश्राम करूंगा। और विश्राम से पहले ही मर गया। उम्मीद ने उसे चलाया और उसी ने उसे खा लिया। ऐसा ही हर मनुष्य करता है। वो अपने सपनों में चलता है और जब आंखें खुलती हैं वो मर चुका होता है। उम्मीद वही मृत्यु है जो मुस्कान ओढ़े चलती है। वो कहती है चलते रहो, अभी नहीं, आगे। और वो आगे कभी नहीं आता। मनुष्य का जीवन एक अधूरी यात्रा है, क्योंकि उसकी दिशा ही झूठी है। वह भविष्य की ओर बढ़ता है और भविष्य एक छाया है। छाया को पकड़ने वाला कभी कुछ पकड़ नहीं पाता। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, भविष्य में कोई धर्म नहीं, भविष्य में कोई मुक्ति नहीं, जो है वही मोक्ष है। पर मनुष्य सुन नहीं सका। वह बोला, यह बहुत कठिन है। कठिन क्या है? कठिन यह है कि तुम अभी में रहो। तुम्हारे मन को आदत है भागने की। वो हमेशा किसी न किसी दिशा में दौड़ता है। वो रुक नहीं सकता, क्योंकि रुकने का अर्थ है सामना, और सामना करने का अर्थ है उम्मीद टूट जाएगी। उम्मीद टूटने का भय मनुष्य को ध्यान से दूर रखता है, क्योंकि ध्यान में कोई भविष्य नहीं। ध्यान केवल वर्तमान है। ध्यान वो स्थान है जहां न कुछ पाने की चाह है, न कुछ खोने का डर। वहीं जीवन खिलता है। लेकिन तुम उम्मीद से चिपके हो, तुम उसे अपना धर्म बना चुके हो। हर पूजा, हर प्रार्थना, हर साधना उसी का नाम है। तुम भगवान से भी सौदा करते हो। मैं इतना दूंगा, तुम इतना दो। तुम्हारी प्रार्थना भी बाजार है, तुम्हारी भक्ति भी व्यापार है, क्योंकि उसके पीछे वही छिपा है, उम्मीद। तुम्हें फल चाहिए, और जहां फल की चाह है वहां गुलामी है।
उम्मीद कभी मुक्ति नहीं देती, वो बस तुम्हें सजग होने से रोकती है। वो कहती है कुछ मत देखो, बस भरोसा रखो कि सब ठीक होगा। और ये भरोसा झूठा है, क्योंकि ये विश्वास नहीं, डर है। जिसे जीवन पर भरोसा है उसे आशा की जरूरत नहीं होती, उसे पता है जो है वही पूर्ण है। जो ये जान गया वो उम्मीद से मुक्त हो गया। उसने हर कल को मारा और हर अब में पुनर्जन्म लिया। वो अब किसी सुख की प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि उसने जान लिया है। सुख प्रतीक्षा में नहीं, साक्षी में। तुम कहते हो अगर उम्मीद छोड़ दूं तो जीऊंगा कैसे? यह प्रश्न बहुत गहरा है, क्योंकि उम्मीद ही तुम्हारा सहारा है, तुम्हारी आदत है, तुम्हारी छड़ी। तुम्हें डर है कि अगर ये छीन ली जाए तो तुम गिर जाओगे। तुम्हें लगता है कि जीवन बिना उम्मीद के असंभव है, पर मैं कहता हूं उम्मीद के साथ जीवन कभी संभव ही नहीं होता है। उम्मीद जिंदगी नहीं देती, वह जिंदगी से बचाती। जो उम्मीद पर टिके हैं वे जी नहीं रहे, वे स्थगित हैं। उनकी सांसें चल रही हैं पर हृदय सो रहा है। तुम सोचते हो उम्मीद जीवन का प्रकाश है, नहीं, वो बस अंधेरे को थोड़ा रंगीन बना देती। वो तुम्हारे अंधेरे पर पर्दा डाल देती है। तुम्हारे भीतर जो डर है, जो असुरक्षा है, जो अनिश्चितता है, उसे छिपाने का नाम है उम्मीद। वो डर को धर्म बना देती, वो असुरक्षा को दर्शन बना देती। तुम्हारा मन बहुत चालाक है। वो कहता है देखो मैं आशावान हूं, मुझे विश्वास है कि सब अच्छा होगा। और इसी वाक्य में तुम अपनी बेहोशी की घोषणा कर रहे हो, क्योंकि जो जागा हुआ है वो जानता है जो है वही अच्छा है, और जो ये मानता है कि आगे अच्छा होगा वह आज के विरुद्ध है। मनुष्य हर पल भविष्य से प्रेम करता है, क्योंकि वर्तमान में वो नंगा है। भविष्य उसे वस्त्र देता है, भविष्य उसे सपना देता है, और मनुष्य को सच्चाई नहीं सपना चाहिए। वह कहता है मुझे उम्मीद दो, चाहे झूठी ही क्यों न हो। सत्य उसे असहज कर देता है, क्योंकि सत्य मौन है। सत्य में कोई गारंटी नहीं। सत्य कहता है अभी, और अभी में कोई सहारा नहीं। इसलिए मनुष्य कहता है कल। कल में सहारा है, कल में वादा है, और इस वादे में वह जीतता है। उम्मीद नशे की तरह है, वो थोड़ी मिठास देती है, थोड़ा सुख देती है, और बहुत लंबी नींद देती है। तुम सो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम चल रहे हो, पर तुम सपने में चल रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम प्रगति कर रहे हो, पर तुम वहीं खड़े हो। उम्मीद तुम्हें दौड़ाती है, पर वही दौड़ तुम्हारी जंजीर बन जाती है। देखो, हर आदमी किसी आने वाले कल का यात्री है। कोई कहता है जब मुझे प्रेम मिलेगा, कोई कहता है जब मेरा धन लौट आएगा, कोई कहता है जब मुझे परमात्मा का दर्शन होगा, और ये जब कभी नहीं आता, क्योंकि जब की प्रतीक्षा ही अब को खो देती है। तुम्हारी आंखें हमेशा आगे लगी, इसलिए जो पास है वो छूट गया। तुम्हारी यात्रा कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि मंजिल तुम्हारे भीतर थी और तुम बाहर खोज रहे थे। भक्ति भी उम्मीद है। तुम ईश्वर से कुछ पाने की आशा में पूजा करते हो। तुम कहते हो भगवान मेरी सुन ले, और भगवान मुस्कुराता है, क्योंकि तुम उसे वस्तु बना रहे हो। तुम्हारी प्रार्थना मांग है, भक्ति नहीं। तुम कहते हो भगवान मुझे बचा, और यह वाक्य साबित करता है कि तुम्हें जीवन पर भरोसा नहीं। उम्मीद उसी अविश्वास का दूसरा रूप है। जहां भरोसा है वहां उम्मीद नहीं रहती। मनुष्य उम्मीद में इसलिए जीता है क्योंकि उसे मृत्यु से डर है।
उसे लगता है कि अगर उसने सब खो दिया तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए वो कहता है कुछ तो बचेगा। वो आशा को बचा कर रखता है। वो कहता है ये मेरा विश्वास है, पर ये विश्वास नहीं, भय है, ये भरोसा नहीं, भ्रम है। अब यही संघर्ष है। अगर उम्मीद गिर जाए तो क्या जीवन रिक्त हो जाएगा? नहीं, जीवन पहली बार भरेगा, क्योंकि जो खाली होता है वही भरता है। जो उम्मीद में भरा है वो ठूस ठूस कर भरा है, पर भीतर खाली है। वो आशाओं से लदा है, पर शून्यता से डरता है। और जब वो शून्यता से डरता है तो वह जीवन से कट जाता है। जो इस सत्य को देख लेता है वो आशा से मुक्त हो जाता है। वो पहली बार भीतर उतरता है। वह अब किसी कल की प्रतीक्षा नहीं करता। अब जो है वही उसका परम है। अब उसे फल की कामना नहीं, कर्म का आनंद है। अब उसके लिए कोई सफर नहीं, वो स्वयं मंजिल है। अब सुनो, यही वो बिंदु है जहां मनुष्य का मन विरोध करने लगता है। वो कहता है अगर आशा छोड़ दूंगा तो जीवन का अर्थ क्या रह जाएगा। और यही भ्रम है, क्योंकि आशा ही अर्थ का छल है। जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। जीवन स्वयं अर्थ है। अर्थ खोजने की कोशिश ही जीवन से दूर ले जाती है। जो खोजता है वो मान लेता है कि जो है वो अधूरा है, और अधूरापन ही पीड़ा है। जो कहता है मैं आशा छोड़ दूंगा, वह अब भी आशा में है, क्योंकि वह भविष्य में छोड़ना चाहता है। वो कहता है एक दिन मैं निष्प्रह हो जाऊंगा। और यही सबसे सूक्ष्म आशा है, मुक्ति की आशा, निर्वाण की आशा, शांति की आशा। मनुष्य यहां तक कि आशा छोड़ने की भी उम्मीद रखता है, इसलिए मुक्ति कभी नहीं आती। क्योंकि जो आशा छोड़ने की आशा रखता है वह अब भी आशा में है। तुम्हें कुछ करना नहीं, तुम्हें बस देखना। देखना ही परिवर्तन है। जैसे ही तुम देखोगे कि उम्मीद तुम्हें बांध रही है, वो बंधन गिर जाएगा। जैसे अंधकार को कोई भगाता नहीं, वहां दीपक जला दो, वो स्वयं चला जाता है। ऐसे ही आशा को कोई छोड़ नहीं सकता, पर जैसे ही जागरूकता आती है वो मिट जाती है। उम्मीद से मुक्त होना कोई साधना नहीं, ये सहजता है। जो देख लेता है वो छोड़ देता है। जो देख नहीं पाता वो पकड़े रहता है। जो देखता है वह जान जाता है कि आशा केवल भविष्य में जन्म ले सकती है, और भविष्य केवल मन में जन्म लेता है। जहां मन है वहां आशा है, जहां ध्यान है वहां केवल एक क्षण है। जब मनुष्य की आंखें पूरी तरह अब में खुलती तो उसे दिखता है जीवन हमेशा पूरा था, कभी अधूरा नहीं था। उसका सब कुछ यही था, पर वह खोजने बाहर चला गया। अब उसे लौटना है भीतर, और भीतर कोई भविष्य नहीं, सिर्फ उपस्थिति। जहां उपस्थिति है वहीं श्रद्धा है। श्रद्धा और आशा में यही फर्क है। आशा कहती है कल होगा, श्रद्धा कहती है यहां और अभी सब है। आशा मन की है, श्रद्धा आत्मा की। आशा शर्त रखती है, श्रद्धा समर्पण है। आशा में मांग है, श्रद्धा में मौन है। मनुष्य को श्रद्धा से डर लगता है, क्योंकि श्रद्धा में मैं नहीं रहता, आशा में मैं जीवित रहता है। वो चाहता है, वो मांगता है, वो कल्पना करता है। श्रद्धा में मैं घुल जाता है। इसलिए तुम आशा में सहज हो, श्रद्धा में असहज। पर जब कोई श्रद्धा में उतरता है तब वो पहली बार मुक्त होता है। वो अब किसी परिणाम का दास नहीं रहता।
वो किसी भविष्य की प्रतीक्षा नहीं करता। उसका प्रत्येक श्वास पूर्ण है, उसकी प्रत्येक दृष्टि ध्यान है। वो अब कहीं पहुंचने नहीं जा रहा है, वो पहुंच चुका है। यही विरोधाभास है। जो कुछ चाहता है वो कभी नहीं पाता, जो कुछ नहीं चाहता उसे सब मिल जाता है। जो कहता है मुझे मुक्त होना है, वो बंधन में है। जो कहता है मैं अब नहीं खोजता, वो मुक्त है। जो आशा छोड़ने की आशा रखता है वो सो रहा है। जो बिना आशा देखता है वो जाग गया है। अब जो देख लेता है कि उम्मीद केवल गुलामी है, वो अब किसी कैद में नहीं रहता। अब उसके पास कोई कल नहीं, कोई मंजिल नहीं। अब उसका जीवन लक्ष्यहीन है, और वही लक्ष्यहीनता परम स्वतंत्रता है। अब वह चलता नहीं, बहता है। अब वो चाहता नहीं, बस देखता है, और देखने में ही सब कुछ मिल जाता है। अब न ईश्वर का भय है, न भविष्य की चिंता। अब न सफलता की दौड़ है, न असफलता का डर। अब सब वैसा ही है जैसा होना चाहिए। अब कोई शिकायत नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। अब जो है वही सुंदर है। अब जो क्षण है वही परमात्मा है। जब कोई यह देख लेता है कि उम्मीद झूठ है, तब उसके भीतर एक मौन जन्म लेता है। वो कुछ करता नहीं, पर सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अब वो प्रतीक्षा में नहीं। अब उसके भीतर कोई कल नहीं बचा। अब केवल यह क्षण है, सुगंध की तरह, श्वास की तरह। उम्मीद के मरते ही भय भी मर जाता है, क्योंकि भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। जो अब में जीता है उसे किस बात का डर? जो है वही पूर्ण है। अब कोई अधूरापन नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई वादा नहीं। अब जीवन अपनी सहजता में बहने लगता है। उम्मीद ने जीवन को स्थगित किया था, अब समझ ने उसे प्रवाहित कर दिया। पहले मनुष्य पत्थर था, अब नदी है। पहले वो दिशा ढूंढता था, अब वह दिशा ही बन गया है। जो दिशा खोजता है वो खो जाता है। जो अपने भीतर ठहरता है वो मार्ग है, वो मंजिल है। मनुष्य जब आशा से मुक्त होता है तो पहली बार श्रद्धा का जन्म होता है। श्रद्धा कोई विचार नहीं, कोई विश्वास नहीं, वो सहज स्वीकृति है। अब वो ये नहीं कहता कि सब अच्छा होगा, अब वो कहता है जो है वही अच्छा है। अब उसे कोई सुधार नहीं चाहिए, क्योंकि अब वह किसी दोष को नहीं देखता। जहां आशा थी वहां अस्वीकार था, जहां श्रद्धा है वहां सबका आलिंगन है। अब जीवन उसके लिए समस्या नहीं, कविता बन जाता है। अब वह जीना नहीं चाहता, अब वो जीवन हो गया है। अब हर सांस में परमात्मा है, हर दृष्टि में ध्यान है। पहले वो भविष्य के मंदिर में पूजा करता था, अब वो वर्तमान के हर क्षण में प्रार्थना बन गया है। उसकी हर हरकत पूजा है, हर मौन ध्यान है। जो ये देख लेता है वो फिर किसी खोज में नहीं रहता, क्योंकि जिसने खोज को समझ लिया उसने पाया कि खोज ही बंधन थी। जो खोज रहा था वही खो गया। अब वो न खोजता है न पाता है, बस देखता है, और देखना ही मिल जाना है। अब उसके भीतर कोई आग्रह नहीं। अब वो कहता नहीं ये होना चाहिए, वो जो है उसी में समर्पित। समर्पण का अर्थ यही, जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना। जब तुम उम्मीद छोड़ देते हो तो जीवन का रस लौट आता है।
क्योंकि उम्मीद ने तुम्हें भविष्य में भेज दिया था। अब तुम लौट आए हो घर, और घर लौटना ही मोक्ष है। अब वह साधक नहीं, अब वह साधना है। अब वह मार्ग नहीं चलता, मार्ग उसी से चलता है। अब उसे किसी गुरु की तलाश नहीं, क्योंकि अब उसका हर अनुभव ही गुरु है। हर फूल, हर आंसू, हर धूप का कण सब उपदेश देने लगे। जो प्रतीक्षा में था अब उपस्थिति में है, और यही सबसे बड़ा रूपांतरण है, प्रतीक्षा से उपस्थिति तक। अब जो व्यक्ति आशा से मुक्त हुआ, वह जानता है कि कुछ खोया नहीं। वह कहता है मैंने बस सपना खोया है, और सपना खोकर मैं जाग गया हूं। जो जाग गया वह अब जीवन को किसी उद्देश्य से नहीं जोड़ता। जीवन स्वयं उद्देश्य है। अब वो कारण नहीं ढूंढता, क्योंकि कारण खोजने वाला हमेशा परिणाम में उलझा रहेगा। अब वो परिणाम नहीं चाहता, क्योंकि अब कोई इच्छा नहीं बची। अब उसका कर्म पूर्ण है, क्योंकि वो निष्काम है। पहले जो कर्म फल के लिए था, वह अब स्वयं फल बन गया है। अब प्रत्येक क्षण में तृप्ति है। अब कोई और नहीं, अब कोई फिर नहीं। जो आज है वही शाश्वत है। अब समय रुक गया है, क्योंकि जहां आशा नहीं वहां समय नहीं। वहां केवल यह क्षण है जो अनंत है। मनुष्य ने उम्मीद को आधार बना लिया था, पर वही उसका कारागार था। अब जब दीवारें गिर गई हैं, तो उसे पहली बार आकाश दिखा है। अब उसे उड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वह स्वयं आकाश है। अब उसके भीतर न कोई चाह है, न कोई भय। अब जो भी घटता है वो उसी का अंग है। अब वह भाग नहीं रहा, अब वह सम्मिलित है। अब उसे कुछ पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने जाना वो पहले से ही पूरा था। यह है श्रद्धा का जन्म। जहां उम्मीद मरती है, वहीं श्रद्धा खिलती है। श्रद्धा में कोई शर्त नहीं। श्रद्धा न कहती है मिल जाएगा, न कहती है खो जाएगा। वह कहती है जो है वही दिव्यता है। श्रद्धा वही है जहां मनुष्य अब अपने भाग्य को नहीं चलाता, बल्कि अस्तित्व को चलने देता है। अब उसकी नाव उसके हाथ में नहीं, अब वो लहरों में है, और लहरें उसे जहां ले जाएं वही दिशा है। जो आशा में था वो हमेशा दिशा चुनता था। मुझे वहां पहुंचना है। जो श्रद्धा में है वो बैठ, वो कहता है जहां भी जाऊं वहीं जाना है। अब कोई डर नहीं, क्योंकि अब कोई निर्णय नहीं। जहां निर्णय है वहां द्वंद्व है, जहां समर्पण है वहां शांति है। अब जीवन साधना नहीं, संगीत है। वो चलता नहीं, नृत्य करता है। अब उसका मौन रिक्त नहीं, रस से भरा है। अब उसकी दृष्टि खाली नहीं, प्रकाश से भरी। अब उसकी सांस केवल शरीर की नहीं, अस्तित्व की है। अब वह कहता है मैं नहीं जी रहा, जीवन मुझसे जी रहा है। और यही अंतिम सत्य। उम्मीद मर गई तो मैं भी मर गया, क्योंकि मैं हमेशा उम्मीद के साथ ही जीवित था। मैं को भविष्य चाहिए था, क्योंकि वर्तमान में मैं नहीं टिक सकता। अब जब उम्मीद नहीं रही तो मैं भी नहीं रहा। अब केवल वही है जो सदा से था, जो सदा रहेगा, निर्विकार, निर्लेप, शांत। अब न कोई ईश्वर है बाहर, न कोई साधक भीतर। अब दोनों एक हैं,
अब जीवन प्रार्थना नहीं, जीवन ही परमात्मा है। अब जो घटता है वो प्रसाद है। अब दुख भी आशीर्वाद है, क्योंकि उसमें विरोध नहीं। अब मृत्यु भी भय नहीं, क्योंकि वह भी परिवर्तन है। उम्मीद ने मनुष्य को बांध दिया था, समझ ने उसे मुक्त कर दिया। अब वह न कल की बात करता है, न कल से डरता है। अब वह कहता है जो इस क्षण है वही अनंत है, और यही मुक्ति है। मुक्ति कहीं और नहीं, यहां है। मुक्ति किसी और समय नहीं, अब है। मुक्ति किसी और के लिए नहीं, जो देख रहा है वही मुक्त है। अब कोई उपदेश नहीं, कोई साधना नहीं, कोई मार्ग नहीं। अब केवल यह जानना शेष है कि कुछ जानने को बचा ही नहीं। जो जानना था वो पहले से भीतर था। उम्मीद ने आंखों पर पर्दा डाला था, समझ ने वो पर्दा हटा दिया। अब आंखें खुल गई। अब कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि कोई खोज नहीं। अब बस होना है, और होना ही सब कुछ है। अब जो कहेगा आशा छोड़ो, वो झूठा होगा, क्योंकि छोड़ने के लिए अब कुछ है ही नहीं। आशा तो अपने आप बुझ चुकी है। जैसे दीपक का तेल समाप्त हो जाए, कोई उसे बुझाता नहीं, वो स्वयं बुझ जाता है। और जब वो बुझ जाता है तो जो शेष रहता है वो अंधकार नहीं, प्रकाश है, क्योंकि अब भीतर ही दीपक जल गया है।